अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्ट व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम सनी डी कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो कोलिकाल्सिफेरोल होता है, जो कि एक विटामिन D3 होता है और इसका इस्तेमाल जो है हमारी बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि सनी डी कैप्सूल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और इसके रिस्क और वार्निंग्स क्या हैं और इसकी ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और हम बात कर लेंगे कि सनी डी स्टैट कैप्सूल का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कोलिकाल्सिफेरोल यानी विटामिन D3 के कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में होते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेंगे कि सनी डी स्टैट कैप्सूल की प्राइस क्या है। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस में सबसे पहले ये कि इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारी बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए और हमारी जो बोन हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी सनी डी स्टैट कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और बोन डिसऑर्डर्स लाइक रैकेट्स, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी सनी डी स्टैट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। रैकेट्स क्या होता है? ये एक हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो इसको रैकेट्स बोलते हैं। ये मोस्टली जो है बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सनी डी स्टैट कैप्सूल का इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले ये कि आपको हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है और फीलिंग थ्रस्टी यानी आपको प्यास बहुत ज्यादा लग सकती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है और लॉस ऑफ एपिटेट यानी भूख की कमी हो सकती है। तो ये हो गए इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस की, तो सनी डी जो कैप्सूल है ये इंटरेक्ट कर सकता है डाइजॉक्सिन को, मिनरल ऑयल को और फिनोबार्बिटोन को, और भी ये कुछ ड्रग्स को इंटरेक्ट कर सकता है। इसलिए व्यूवर्स, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके कुछ रिस्क और वार्निंग्स के बारे में, तो इसमें ये कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें। और अगर आपको कोलिकाल्सिफेरोल यानी विटामिन D से एलर्जी है यानी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो तब भी आप सनी डी कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और किडनी और लिवर डिजीज वाले जो पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि विटामिन D यानी कोलिकाल्सिफेरोल के ब्रांड्स कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, एक तो वो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं सनी डी कैप्सूल, और इन ड्रॉप D कैप्सूल के नाम से भी ये मार्केट में आपको मिल जाएगा और D मैक्स के नाम से भी ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। D मैक्स के जो है ये ड्रॉप्स होते हैं और इन ड्रॉप D जो है ये इंजेक्शन होता है 1 ml का, और डन D कैप्सूल के नाम से भी ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये आपको सिगिन ड्रॉप D कैप्सूल के नाम से भी मार्केट से मिल जाएगा। और नेक्स्ट व्यूवर्स, अगर हम लोग बात करें कि सनी डी कैप्सूल का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, तो इसका इस्तेमाल आपने ऑरल करना है 1 गिलास पानी के साथ। इसको आपने चबाना नहीं है, इसको आपने डायरेक्ट 1 गिलास पानी से निगल लेना है, इसको आपने क्रश नहीं करना, च्यो नहीं करना। और इसका इस्तेमाल आप विद और विदाउट फूड कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो जरूर चेक कर लें। और लास्ट पे अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की, तो इसके एक पैक में एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है जो कि सुपर इम्यून बूस्टर होता है, और ये आपको 350 रुपीज में मार्केट से मिल जाएगा या किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली आप इसको ले सकते हैं। और आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल योर प्रोडक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।